की सेवा हमें राजा भी बना सकती है, क्योंकि सेवा का इस संसार में बहुत ही बड़ा धर्म माना गया है। हमें अपने से बूढ़ों की या अपाहिज लोगों की सेवा करना चाहिए। जैसे किसी गांव में एक राजा था और वो राजा बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। वो सोच रहा था कि मैं राजा किसको बनाऊं, क्योंकि अब मुझसे ये सारा राज्यपाट संभाला नहीं जाता, मैं राजा अब किसको बनाऊं। तो उस राजा को कोई व्यक्ति अच्छा नहीं दिख रहा था, ईमानदार नहीं दिख रहा था, जिससे वो राजा किसी व्यक्ति को राजा बना सके। क्योंकि उसके घर में कोई संतान नहीं थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, वो राजा अकेला ही था। इसीलिए वो राजा किसी एक व्यक्ति के, ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा था। पड़ोस वाले गांव में एक किसान रहता था, उसका एक बेटा था। वो बेटा इस बात को सुन पाया कि राजा साहब किसी राजा की तलाश कर रहे हैं, तो वो राजा के यहाँ बढ़िया कोट पैंट पहन करके जा रहा था। तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति, ठंडी का टाइम था, एक बूढ़ा व्यक्ति कपड़े नहीं पहने हुए था और वो एक पेड़ के नीचे बैठे काँप रहा था। तो वो लड़का सोचा कि ये बूढ़ा व्यक्ति अगर जड़ा करके मर जाएगा तो हमें बड़ा पाप लगेगा। हम राजा बने या ना बने, लेकिन हमें इस बूढ़े व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए। तो वो लड़का उस बूढ़े व्यक्ति को अपना कोट पहना देता है और फिर राजा के दरबार में जाता है। तो बहुत सारे लोग राजा को आने का इंतज़ार कर रहे थे कि राजा आए और अपने मुख से ये वाणी निकालें कि राजा कौन बनेगा। तो राजा कुछ ही देर बाद आए और वो लड़का देखा कि इस व्यक्ति को तो मैंने अपना कोट पहनाया था और ये बूढ़ा व्यक्ति राजा ही है। तभी वो राजा साहब बोले कि राजा, हम इस लड़के को बनाएंगे क्योंकि ये लड़का हमारा राज्य संभालने योग्य है, ये लड़का ईमानदार है, तो हमें क्यों ही नहीं इसे राजा बना देना चाहिए। तो वो राजा साहब उस लड़के को राजा बना देते हैं। तो इसीलिए हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। हमें किसी भी प्रकार की सेवा करनी चाहिए। जैसे कोई भूखा व्यक्ति जा रहा है तो उसे हमें भोजन देना चाहिए, और किसी के कपड़े पहनने के लिए नहीं है तो उसे आप वस्त्र दिला सकते हैं, क्योंकि सेवा ही हमारा धर्म है। हमें सेवा लोगों की करना चाहिए।